हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए तंत्र साधिका मौरवी और उसकी भूतिया मूर्ति की एक कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी और आप उन स्टोरीज़ को एंजॉय कर पाएंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। इस कहानी के लेखक हैं राहुल हल्दर जी। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ जो उन्होंने इतनी बेहतरीन और शानदार कहानी लिखी। तो आइए सुनते हैं हमारी आज की कहानी, जिसका नाम है मौरवी की भूतिया मूर्ति। रेडियो में गाना बज रहा था। सिगरेट जला, फिर अच्छे से 2 फूंक मारकर नारायण दास बोले, भाई इस बार आ तो रहे हो ना? बार बार बोल रहा हूँ, इस बार की काली पूजा में तुमको आना ही होगा। मैं बोला, क्या हुआ भाई, तुम तो पहले काली पूजा नहीं करते थे, तो आजकल इतनी भक्ति? नारायण बोला, भक्ति क्या, बोलकर जगती है भाई, वो तो स्वयं ही एकाएक जाग जाती है, किसी उपलब्धि की वजह से। मैंने आश्चर्य होकर पूछा, नारायण तो बताओ तुमको कौन सी उपलब्धि व ज्ञान मिला, थोड़ा हम भी जाने। बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, उससे पहले तुम जौग्राम मेरे घर आओ, तब बताऊंगा। मैं अपना परिचय देता हूँ संक्षेप में। मेरा नाम है गोपाल राय, पेशे से एक डॉक्टर हूँ, बीच बीच में कुछ लिख लेता हूँ। तो मैंने बचपन के मित्र नारायण के काली पूजा के प्रस्ताव को मान लिया। अगले दिन ही निकल पड़ा। जौग्राम स्टेशन पर पहुंच एक रिक्शे से नारायण के घर चला। ये जगह बहुत ही सुंदर है। ट्रेन से धान के खेत का दृश्य नयन को तृप्त कर देने वाले थे। रिक्शा गांव की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है कि सहसा रिक्शे का एक टायर फट गया। रिक्शा वाला बोला कि रिक्शा और आगे नहीं जाएगा, इसलिए चलकर जाओ। चलते चलते जनवास से कुछ दूर चला आया। अचानक एक छप्पर के कुटिया जैसे घर के सामने पहुंचते ही कुछ अद्भुत मंत्र कानों में आए। तारापीठ महाशमशान में तांत्रिक जैसे मंत्र अपने मुंह से पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार। अब कुछ आगे जाकर दरवाजे से झांककर अंदर देखा। एक भयानक से दिखने वाली महिला काले रंग का वस्त्र धारण किए हुए है। साड़ी है या कुछ और, समझ नहीं पा रहा मैं। गले में सफ़ेद पत्थर की माला, निसंदेह ये एक तंत्र साधिका है। उनके सामने एक मूर्ति रखा हुआ है, छोटा सा, माँ काली की मूर्ति, किंतु ठीक से देखकर समझा नहीं, ये कोई माँ काली की मूर्ति नहीं है। आपको समझ तभी आएगा जब पहले कभी आपने काली माँ की मूर्ति या काली माँ की फोटो देखी होगी। काली माँ के बदले में एक बालिका की मूर्ति, जीवा निकालकर हाथ में एक खड़ग लेकर खड़ी है। मूर्ति में नहीं है, केवल नरमुंड और गले में मुंड की माला। मूर्ति को देखकर सच में उस शिल्पकार के प्रति श्रद्धा हुई। तब भी मंत्र पढ़ रही है वो महिला। उनका दायां हाथ मूर्ति के माथे पर रखा है। सहसा एक पत्थर से पांव टकराया। आवाज़ होते ही मेरे तरफ देखा। तंत्र साधिका ने। क्या भयानक दृष्टि है। तभी सुना, निकल जा यहाँ से, भाग यहाँ से, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। उस भयानक गर्जन को सुनकर मैं डर के कारण सीधा दौड़कर भागा। घबराहट में बढ़ते हुए ही रास्ते में नारायण मिल गया। मुझे इस अवस्था में देख नारायण बोला, अरे क्या बात है, वैसे भाग क्यों रहे हो? मैं तो तुम्हारे लिए ही बाजार से सामान लेकर लौट रहा हूँ। मैं हाफते हुए बोला, मैं एक भयानक तंत्र साधिका के चंगुल में पड़ गया था, बच गया। बहुत अच्छा हुआ बच गए। वो मौरवी एक तंत्र साधिका है। जितने भी मारन तंत्र है वो सब जानती है। उच्चाटन, डामर तंत्र, मतलब जितने भी निम्न श्रेणी के तंत्र है, सब में ही वो सिद्ध है। चलो अभी घर चले। हम दोनों एक साथ उसके घर पहुँचे। उसका घर बहुत पुराना है, लंबाई व चौड़ाई में भी बहुत बड़ा है। उसके पिताजी ने ये घर खरीदा था। उसके पिताजी को मरे 10 साल हुए। नारायण मुझे अपने घर के अंदर ले गया। खूब सजावट से परिपूर्ण एक घर, शीतकाल के धूप के ताप बहुत अच्छा लग रहा था।
घर का नौकर चाय लेकर आया। चाय पीते हुए हम दोनों दोस्त बातों में उलझे थे। कामकाज का जीवन शुरू होने के बाद केवल मरीज ही देखता रहा। बहुत दिन बाद दिल खोलकर हंसे हम दोनों। अचानक नारायण बोला, अच्छा गोपाल भाई, तुमने क्या देखा, ज़रा विस्तृत से बताओ। मैं बोला, एक मूर्ति के माथे पर हाथ रख वो महिला पता नहीं कौन से मंत्र पढ़ रही थी। नारायण भाव मोड़ कर बोला, मूर्ति देखने में कैसी थी? मैं फिर से बोलना शुरू किया, एक बालिका की मूर्ति, पर पता है देवी काली की ही तरह बनाया हुआ। जीवा बाहर निकला हुआ, हाथ में एक खड़ग भी है, पर ऊपर के हाथ में कटा नरमुंड, उनकी वाहन सियार और मुंड माला नहीं है। भाई चाय खत्म कर विश्राम लो, रास्ते में बहुत कुछ हुआ, ठीक है? मैं चाय खत्म कर अच्छे से स्नान करके सो गया। जो सब हुआ आज, लेटे लेटे न जाने कब नींद आ गई। सोए हुए 2 घंटा हुआ था। अचानक एक लड़की के आवाज़ को सुन नींद खुल गई। पहले आंख नहीं खोला पर आवाज़ सुना, माँ मैं तुम्हारे पास जाऊँगा माँ, मैं जाऊँगा माँ। एकाएक हड़बड़ा कर उठा। ये किसके कंठ की आवाज़ है? नारायण ने शादी नहीं किया, उसके अलावा इस घर में तो कोई छोटी लड़की नहीं है। बिस्तर छोड़ घर के बाहर आया तो देखा एक खाकी वर्दी दरोगा के साथ नारायण बात कर रहा है। फिर जो देख चौंक उठा वो है दरोगा के पास ही रखा वही मूर्ति जिसको मैंने तंत्र साधिका मौरवी के पास देखा था। मैंने जल्दी से पूछा, ये मूर्ति तुम्हारे पास कैसे आई? नारायण मुझे देख अप्रस्तुत होकर बोला, तुम, ये मूर्ति तुमने पाया कहाँ से? इनकी सहायता से। ये है जौग्राम थाना के दरोगा सुनील बनर्जी। सुनील दरोगा की उम्र 40 के आसपास होगा। काले सफ़ेद बाल, अच्छा हष्ट पुष्ट चेहरे के आदमी। उन्होंने मुझे बताया, हाँ मौरवी के पास से मूर्ति को छीनने में बहुत मेहनत लगा। मैं बोला, हाँ ये तो मौरवी की बनाई मूर्ति है, इसको यहाँ क्यों लाए हो, वो भी छीन कर? सुनील दरोगा बोला, ये मूर्ति उसकी लड़की माला की है, उसने ये मूर्ति बनाया। वो ठीक है, पर यह मूर्ति उसे अपने पास रखने का कोई अधिकार नहीं है। आज से 10 साल पहले मौरवी निष्ठुर तंत्र साधिका थी। ठीक उसके उलट उसकी लड़की माला, वो दूसरों की सहायता करती, कभी किसी का बुरा नहीं करती। फिर एक दिन भाई, बात को बोलते बोलते नारायण का गला भारी हो गया और बोला, इस घर के पीछे की तरफ उसकी छुरी से कटा हुआ देह मिला था और सामने खड़ी थी भयानक मौरवी। उसी ने अपनी लड़की को मारा क्योंकि माला उसे किसी को क्षति पहुंचाने नहीं देती थी, इसीलिए लड़की को रास्ते से हटा दिया। कहाँ है मेरी माला, कहाँ है? ये तो मौरवी के कंठ है। सहसा देखा सामने के दरवाजे पर मौरवी खड़ी है। दोनों हाथ बढ़ाकर मिन्नत से रोते हुए बोली, मेरी लड़की को, मेरी माला की मूर्ति को लौटा दो मेरी माला की मूर्ति। सुनील दरोगा मौरवी के बाल को पकड़कर खींचा और गरज कर बोले, तू यहाँ तक आई कैसे? मेरी माला के बुलावे को सुनकर वो कष्ट में है, मेरे पास लौटा दो। नारायण चिल्लाकर बोला, मौरवी तुमने अपनी लड़की को मार डाला और बहुत दया आ रही है अब। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सुनील दरोगा ने अब एक अमानवीय काम कर बैठे। उन्होंने मौरवी को दीवार की तरफ धक्का मारा। दीवार पर सिर टकरा गया और खून बह निकला। दर्द से सहम उठी मौरवी। घर का मेज खून से भीग गया और तभी एक चीज़ पर मेरा ध्यान गया। माला की मूर्ति ने पलकें झपकाई। मैंने गलत तो नहीं देखा। हवलदार, पकड़कर ले जाओ इसे। 2 हवलदार अवचेतन मौरवी को ले गए। उसी समय घर में शर्ट पैंट पहने एक आदमी ने प्रवेश किया। चेहरे पर कच्चे पक्के दाढ़ी, मूंछ के जंगल, सिगरेट पी रहे थे वो। उनको देखकर नारायण बोला, अरे आओ मित्र आओ। गोपाल, ये हैं मेरे और एक दोस्त अजीत कुमार। मुझे नाम सुन ही याद आया कि नारायण ने बताया था ये बेंगलोर में किसी वस्तु पर रिसर्च कर रहे हैं। मैंने नमस्कार किया, लेकिन तब भी मेरा ध्यान टेबल पर रखे माला की मूर्ति की तरफ था। मैंने नारायण से बोला, ये बात ठीक नहीं है भाई, मौरवी को उसकी मूर्ति वापस दे दो। हो सकता है कोई काला जादू हो इस मूर्ति में। हाँ, विज्ञान के युग में ये सब मानते हो? वो भी तुम डॉक्टर हो, विज्ञान पढ़ते हो, अद्भुत हो तुम। नारायण कुछ भी हो, पर मेरी बात नहीं सुन रहा था। उस दिन और कुछ नहीं किया। रात को सोने के बाद नींद नहीं आ रही थी। मौरवी और उसकी माला मूर्ति के बारे में आज बहुत सोच रहा था।
दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। सहसा देखा एक छाया मूर्ति चली गई। लेकिन ये किसकी छाया है? मेरा गला सूख गया। छाया मूर्ति का दाहिना हाथ ऊपर की तरफ था और हाथ में कुछ एक पकड़ा हुआ था। खड़क की तरह का एक अस्त्र लग रहा था। लगा जैसे कोई छोटी बच्ची है। सहसा माला की मूर्ति के बारे में याद आया। मूर्ति की आयतन भी उसी छाया मूर्ति की आयतन की तरह। एक बार सोचा नारायण को बुलाओ, लेकिन तब भय से कुछ बात नहीं निकल रही थी मुँह से। डरते हुए भगवान का नाम जपते हुए न जाने कब सो गया। अगले दिन सुबह नारायण और मैं बैठकर चाय पी रहे थे। अचानक नौकर आतंकित होकर दौड़ते हुए आया और बोला, बड़े बाबू, माला की मूर्ति के खड़क पर खून लगा हुआ है, चलिए देखिए। क्या कह रहे हो? ये बोलकर नारायण कुर्सी छोड़ उठ गए। हम दोनों ने मंदिर घर में जाकर देखा। मौलवी के माला मूर्ति के खड़क पर खून लगा हुआ है। ताज़ा खून सूखने पर जैसा दिखता है वही लगा हुआ था। नारायण भी काफ़ी चिंतित हो गया। तभी टेलीफोन बज उठा। टेलीफोन उठा, कुछ सेकंड बात कर टेलीफोन रख नारायण बोला, सुनील दरोगा की हत्या हुई है। मैं चौंक उठा। हत्या हुई है? पर कैसे? बहुत ही विभत्स तरीके से उसका खून किया गया है। किसी ने धारदार हथियार से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया है। मैं कांप उठा और कल रात के उस दृश्य को पूरा खुलकर बताया। वो सुन एक व्यंग्यात्मक हंसी हंस बोला, इस विज्ञान के युग में ऐसी फालतू बातें मानना पागलपन है। और खड़ग में खून लगा हुआ है। वो रुक गया। वो समझा कि उसके पास इस घटना का कोई ठीक उत्तर नहीं है। कुछ देर बाद हम दोनों सुनील दरोगा के देह को देखने के लिए गए। लाश घर में जाकर सुनील दरोगा के सिरहीन देह को देखकर बहुत ही खराब लग रहा था। किसी ने नरसंहार की तरह उसके सिर को काटा है। सुना सिर का कहीं खोज नहीं मिला। खोजबीन चल रही है। लौटते समय मौलवी एकाएक रास्ते में मिली। उसके मुख पर तब भी एक ही बात, मेरे माला को मुझे लौटा दो। उसी मूर्ति के अंदर ही मेरी माला की आत्मा है। वो उसे मारने वाले को दंड ज़रूर देगी। माला ने मुझे बताया कि उसने एक को खोज निकाला है। किसी तरह जल्दी से पैर चला, मौलवी से छुटकारा मिला। घर लौटते लौटते दोपहर हो गई थी। नौकर खाना देकर गया। उसी समय अजीत बोले, क्या बताया पुलिस ने? सुनील दरोगा को किसने मारा? बहुत ही भारी कंठ का स्वर अजीत का। उम्र कितना है ये नहीं बता पाऊंगा। अजीत कुमार के बात को सुन नारायण बोला, नहीं जानता, खोजबीन चल रही है। खाना खत्म कर नल से हाथ धो लौटते समय पैर ठहर गए। वो दोनों ही गुप्त बातें कर रहे थे। साला इस दरोगा को किसने मारा? मुझे तो लगता है उस मौलवी ने ही मारा है। उसने तो सुनील दरोगा को देखा था। वही है जिसने मुझे बचाया था। ये अजीत कुमार के गले की आवाज़ है। इस बार नारायण बोला, वो पगली क्या करेगी? पहले होता तो मानता, फिर भी सावधान रहना। क्या बात है, ये दोनों किस बात को लेकर बात कर रहे हैं? और ये अजीत कुमार मौलवी को जानता कैसे है? कुछ एक रहस्य छुपा हुआ है। बातों से समझा कि सुनील दरोगा ने एक समय अजीत कुमार की किसी काम में सहायता किया था, उसके प्राण को बचाया था। हो ना हो इसमें मौलवी की भी कोई भूमिका है। परसों है काली पूजा, मतलब दीपावली। जैसे हमारे यहाँ दीपावली को लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है, उस दिन पश्चिम बंगाल में काली पूजा की जाती है। परसों है काली पूजा। इसके बाद का दिन सजावट में ही कट गया। नारायण गांव के लोगों को बताया था कि इस बार के काली मूर्ति को न बनाकर इस माला की मूर्ति को पूजा जाएगा। पुरोहित पंडित जी इसमें राजी नहीं हुए, पर फिर कुछ हाथ जोड़ और पैसा देने पर वो राजी हो गए। अगले दिन काली पूजा की संध्या चारों तरफ धूमधाम पटाखे जल रहे हैं। मिट्टी के घरों को दियों से सजा दिया गया है। मन तो बहुत आनंदित था। रात को पुरोहित पूजा को समाप्त किए लगभग 1 बजे तक हम सभी देवी माँ के भोग को खाकर सोने को गए। मैं अपने कमरे में जाकर आंख बंद करते ही सहसा सुना, मेरी माला, माला, मेरी माला बेटी। एकाएक उठ बैठा। ये तो मौलवी की आवाज़ है। वो यहाँ पर आई है। मैंने दरवाजे को देखा और धीरे से खोला। बाहर की तरफ आया, देखा कुछ नहीं है, सब कुछ निशब्द शांत। फिर मौलवी की आवाज़ को सुना। ठीक से सुनकर लगा आवाज़ घर के पीछे वाले कमरे से आ रही है। सहसा एक कराहने की आवाज़ भी आई। क्या बात है। धीरे धीरे पीछे वाले कमरे की तरफ गया जहाँ माला की मूर्ति रखी हुई है। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, साथ ही कराहने की आवाज़ भी आ रही है।
जैसे ही दरवाजे को धीरे से खोला, अंदर का दृश्य देख मैं चौंक गया। देखा कि एक हाथ से मौरवी के गले को दबा, दूसरे हाथ से उसके गले पर एक छुरी को लगाकर खड़ा है अजीत कुमार। तू अपने लड़की के हत्यारे को ढूंढ रही थी ना? मैं ही हूँ वो। आश्चर्य हो रहा है ना? तब मेरी दाढ़ी नहीं थी। तेरी सुंदरी लड़की को देख खुद को संभाल नहीं पाया। एक हंसी फूटी अजीत के मुंह से। तेरे लड़की को कुछ नहीं करता, केवल कुछ आनंद लेकर छोड़ देता। तू बीच में आ गई, इसलिए इस छुरी से तेरे माला को मारना पड़ा। सुनील था इसीलिए बचा हूँ, वरना तू जैसे चिल्ला रही थी उससे हम सब फंस जाते। सुनील दरोगा को गांव वाले सभी जानते हैं, इसलिए आसानी से दोष को तेरे सर पर दिया जा सका। सुनील को मार कर समझी हम सबको भी मार डालेगी। ये नहीं होगा। नारायण ने सभी को बोला है कि ये माला मूर्ति जागृत है, वो खुद के हत्यारे को मारेगी। तब तुम समझी, तुझे मार कर सबको बताया जाएगा कि तूने ही माला को मारा है, इसलिए माला की आत्मा ने तुझे मारा है। अब ले, तू मर। ये सब बात बोल जो ही अजीत कुमार मौर्य के गले पर छुरी चलाने वाले थे, ठीक उसी समय अंदर प्रवेश कर मैं चिल्लाकर बोला, अजीत रुको। तुम? मुझे सोचने में ही शर्म आ रही है कि आपका इतना गंदा मन है। आपके राक्षस मन ने एक छोटी लड़की को भी नहीं छोड़ा। छी। अच्छा ये बात है। एक शैतानी हंसी हंस पड़ा अजीत। मैं बोला, बार बार तुम कह रहे हो हमने मारा, तो आपका तीसरा साथी कौन है? ठीक अपने पीछे तो देखिए। बात को सुनकर मैं पीछे मुड़ा तो देखा बंदूक लेकर खड़ा है मेरे बचपन का दोस्त नारायण। चेहरे पर एक हंसी लाकर नारायण बोला, तीसरा हूँ मैं। माला को भोग करने गए थे हम दोनों, तभी हमारी मस्ती में बाधा दिया था इस मौरवी ने। मैं और कहाँ मस्ती कर पाया, और कोई उपाय नहीं था। मैंने और सुनील दरोगा ने मौरवी के मुंह को दबा कर रखा। तब तक अजीत ने माला के गले को रेत कर उसे शांत कर दिया। बेचारी माला बहुत तड़पी। मैं गुस्से से बोला, हे भगवान, इतना अपराधी मन। मुझे सोचने में भी शर्म आ रही है कि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। मैं सब कुछ बताऊंगा पुलिस को। नारायण हंसकर बोला, तुम पुलिस को तब बताओगे जब जिंदा रहोगे, तब ना। बोलकर ही बंदूक को मेरे तरफ किया और नारायण बोला, तुमको मारकर मौरवी को मारूंगा। मौरवी के शरीर को देखकर लोग समझेंगे कि तुमने उसे मारा है। माला के आत्मा पर दोष नहीं दूंगा। क्या कहते हो अजीत? अजीत बोला, एकदम ठीक। इनके मृत्यु के साथ उस 10 वर्ष पहले का इतिहास दब जाएगा। तब मौरवी के मुख से एक विजय हंसी निकली। वो बोली, पहले तुम तो बचो। नारायण, मौरवी और अजीत मेरे सामने खड़े थे। अचानक बाहर एक तूफान सा उठा। इधर उधर के दरवाजे सब बंद होने लगे। मैं दौड़कर दरवाजे को खोलने गया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। जलती बत्ती भी बुझ गई। अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था, केवल सुनाई दिया मौरवी की एक भयानक हंसी। मेरी माला आ गई है तुम सबको खत्म करने के लिए। कोई नहीं बचेगा, तुम सब मरोगे, सब। अचानक माला के सामने रखा दीपक जल उठा। मैंने आश्चर्य होकर देखा कि माला की मूर्ति आगे आ रही है, लेकिन ये क्या है? आंखें लाल, हाथ के ऊपर एक बड़ा धारदार खड़ग। मैं नौकर को बुलाना चाहता था पर नहीं कर पाया, लेकिन जो देख हम सभी चकित हुए वो है उसके बाएं हाथ में पकड़ा हुआ एक कटा सिर, और वो सिर किसी और का नहीं, वो है सुनील दरोगा का सिर। नारायण बंदूक उठाकर बोला, माला चली जाए यहाँ से, वरना तेरी माँ को मार दूंगा। बालिका हंस उठी। माला बोली, आज मैं आई हूँ तुम सबके पापी आत्मा को लेने। देखा कि अजीत एक नज़र से माला को देख रहा है। माला उसके पास जाकर खड़क उसके गले पर चला देती है और तुरंत ही अजीत का कटा सिर मौरवी के सामने आ गिरा। आनंद से अजीत के सिर को एक लात मारा मौरवी ने। 10 साल पहले इस काली पूजा पर मेरे साथ तुम सबने क्या किया था, उसी पाप से मुक्ति दूंगी आज मैं तुम सबको। माला अब घूमी नारायण की तरफ और बोली, नारायण चाचा, आपको तो मैं बहुत श्रद्धा करती थी, लेकिन आपने भी मेरा साथ नहीं दिया। तू चली जा यहाँ से, चली जा। बोलकर नारायण ने एक गोली चलाई, लेकिन ये क्या, गोली माला को भेद कर निकल गई। ये कैसे संभव है? मिट्टी की मूर्ति पर गोली चलाने से कुछ विकृत तो होगा ही, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। तुरंत देखा अजीत की तरह नारायण भी जम सा गया, दृष्टि स्थिर। कुछ देर बाद नारायण बोल पड़ा, तुमको मैंने भी भोग करना चाहा था, लेकिन अजीत ने वो कहाँ करने दिया।
तुझे तो मार डाला, आज अजीत नहीं है, आज मेरी बारी है। ये बोलकर नारायण दौड़ा अपने मृत्यु की तरफ। पास पहुंचते ही माला ने खड़ग चला दिया नारायण के गले पर। एक कराह के साथ नारायण का सिर भी धड़ से अलग हो गया। मौरवी फिर से विजय हंसी हंस उठी और बोली, मेरी तंत्र साधना आज सफल हुई। तुमने कर दिया माला, तुम अपने सर्वनाशी को दंड दे पाई। अब माँ, मैं अब केवल तुम्हारे पास ही रहना चाहती हूँ। ये बोलकर ही माला स्थिर हो गई। देखा, अब वो कठोर मिट्टी की मूर्ति बन गई थी। मूर्ति को उठाकर मौरवी बोली, मैं अब जा रही हूँ। पास ही पड़े अजीत और नारायण के देह को देख घृणा से उस पर थूक दिया। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मौरवी अपने माला की मूर्ति को लेकर चली गई। अगले दिन सुबह पुलिस आई। पुलिस को सब कुछ बताते ही खोजबीन शुरू हुई, लेकिन वो नहीं मिली। माला की मूर्ति भी नहीं मिली। बाद में शायद कुछ बार मैं जोग्राम गया हूँ, लेकिन मौरवी फिर कभी नहीं दिखी। वो अपने माला की मूर्ति को लेकर कहाँ चली गई, किसी को नहीं पता। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। जय माँ काली।